गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लियर एक्सरसाइज 4.4। ये भी बहुत आसान है। इसको समझने के लिए हमें एक डी समझना बहुत जरूरी है। डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 और डी इक्वल टू 0। याद है डी क्या था? डी हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में मैंने करवाया था आप लोगों को x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डी। इसका बहुत रोल है भैया। ये कह रहा है टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर ये आता है तो हम लिखते हैं टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। और ये आता है तो हम लिखते हैं रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये आता है तो टू इक्वल रियल रूट्स। ये है क्या समझते हैं? डी ग्रेटर देन 0 जब इक्वल डी जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब डी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब डी की वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है 8, 15, 20, 90, 105। पॉजिटिव की बात हुई है ना। तो डी जब भी कभी ऐसा आए तो हमारे पास हमेशा दो मान, एक्स के दो आंसर आएंगे। वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल मतलब 5 और 12, मतलब ऐसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका आंसर आ सकता है नेगेटिव भी, भैया दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव भी हो सकता है। रियल रूट की बात हुई है, उसने ये नहीं बोला टू रियल पॉजिटिव रूट्स। डी पॉजिटिव होना चाहिए, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर। समझ में आई बात? दो वैल्यूज आएंगी एक्स की और वो दोनों डिफरेंट होंगे, बस ये ध्यान रखना है, चाहे वो साइन से डिफरेंट हो चाहे वैसे। डी इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है? डी अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो रूट्स है वो ऐसे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी 4, 4, -2, -2, -7, -7, 7, 7। इसे बोलते हैं इक्वल। और लास्ट हमारे पास बचा है टॉपिक, वो है डी लेस देन 0 का। तो डी लेस देन 0 की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा है रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला है, इसको बोला डी बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और इसके ऊपर क्या लग रहा है? रूट। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये 10th क्लास में तो इसका हमारे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर की नेगेटिव वैल्यू को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते अभी 10th क्लास में। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आगे कर सकते हैं +1 +2, 10th में नहीं कर सकते। तो जब भी कभी रूट के अंदर नेगेटिव आपको दिख जाए तो हम वहां लिख देते हैं रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये रियल नहीं रहते। देन कौन से रूट बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्लियर होगी बात? तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करने को बोला उसने। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाय क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करो। एक ये भी कर लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था आप इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना आ गया आपका 2, b कितना आ गया -3, c कितना आ गया 5, और जो फॉर्मूला है वो है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 आ गया, b का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हमारा 2 और c कितना हमारा 5 अपॉन में कितना आ गया 4। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 9 माइनस 40, ठीक है। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? -31/4। अब देखो हमारे पास क्या आया? ये चीज आ गई। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया बात? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्या निकालना है? डी। अब यहां तो भैया डी ही नेगेटिव आ गया, पहले क्या निकालना होता है? हमेशा डी। पहले आप निकालो हमेशा डी। डी अगर हमारा 0 से बड़ा या 0 आ रहा है तब तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव। डी क्या आ गया? नेगेटिव। दैट मींस रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चाहे आप यहाँ इतना करने के बाद यहां से लिखे था, तो चाहे आप स्टार्टिंग में सिर्फ डी निकाल देते तब भी हो जाता सॉल्व। क्लियर होगी बात? तो अगर यहाँ पॉजिटिव आता देन एक बार प्लस एक बार माइनस लेके आंसर आ जाता। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। 2x²
x square plus kx plus 3 is equal to 0. Find the value of k. कह रहा है k की वैल्यू निकालो अगर दे हैव इक्वल रूट्स, अगर उसके पास क्या है इक्वल रूट्स, और आपको याद रखना होगा इक्वल रूट का मतलब क्या होता है d इज इक्वल टू 0 और d का मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज b इज k स्क्वायर माइनस 4 व्हाट इज a इज 2 c इज 3 इज इक्वल टू 0 k स्क्वायर माइनस k 24 इज इक्वल टू 0 k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 24, इसको सॉल्व कर लो 24 2 12 2 6 2 रूट 6 लिख लूं तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 रूट 6, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 रूट 6। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही अगला पार्ट है इसका, वो भी कर देना आप लोग। पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना। कैसे? kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, kx स्क्वायर माइनस के 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका a, ये रहा आपका b विद नेगेटिव साइन, ये आपका b और ये रहा आपका c। आई बात समझ में? क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा होगा? इजी है, बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी है। अगर मैं इसकी ब्रेथ को मान लूं x, तो जो मेरी लेंथ है वो क्या बन जाएगी 2x। लेंथ जो है ब्रेथ से डबल है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कहता है वो, और एरिया, और कहता है साथ में एरिया कितना है 800 मीटर। तो एरिया का मतलब हो गया l इंटू बी। ओके, L का मतलब हो गया 2x और b का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 800। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। जब ये क्वेश्चन लिखा है इट इज पॉसिबल, मैं इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकता था। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा आ था 800, x स्क्वायर मेरा कितना आ गया 400, है ना। मैं ऐसे, और x स्क्वायर, अब देखो बल्कि ऐसे करो आप, क्योंकि जब भी लिखा है ना इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, तो हमने क्या लगाना होता है डी निकालना होता है। अगर वो बोलता है क्या पॉसिबल है तो डी निकालना है, डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों के साथ हैं तो बात बन गई। तो डी निकालने के लिए अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो मेरी a की वैल्यू आ गई तो 1, b है 0 और c मेरा कितना आया माइनस के 400। कितना आया माइनस के 400। तो भी देखो बीच वाला पार्ट मिसिंग है, तो बीच वाला पार्ट b होता है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं डी के अकॉर्डिंग, डी मेरा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर व्हाट इज b 0 का स्क्वायर माइनस 4 व्हाट इज a इज 1 एंड c इज माइनस के 400। तो ये क्या आ गया प्लस, तो d मेरा क्या आ गया प्लस के 1600। तो भैया d मेरा अगर 1600 आ गया तो 0 से बड़ा आ गया, दैट मींस यस पॉसिबल है। उसने सिर्फ ये पूछा है यस पॉसिबल है, अगर इतना पूछता है तो। अगर वो कहता है कि आगे बताओ तो आपकी मर्जी है। अब आप डिस्क्रिमिनेट मेथड लगा दो या सिंपली इसको सॉल्व कर लो, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, x के इज इक्वल टू 400 प्लस माइनस रूट के अंदर 400, x इज इक्वल टू प्लस लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती किसी की लेंथ ब्रेथ, क्योंकि x क्या है ब्रेथ, लेंथ भी क्या है 2x। तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो लेंथ होगी इसकी 20 और जो ब्रेथ है वो हमारी हो गई 40। तो कह रहा है यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है इसका 5वां, वो भी देखते हैं। वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल, जब भी क्वेश्चन लिखा है क्या पॉसिबल है तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा डी निकालना है। डी तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ रहा है तो यस वो पॉसिबल है। अब वो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्ट, फिर रेक्टेंगुलर पार्ट की बात कर रहा है जिसका जो पैरामीटर है वो 80 है, पैरामीटर 80 मीटर है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, ये ले लूं x, ये ले लूं y, ये x, ये y, तो पैरामीटर बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, यानी कि मेरा बन गया x प्लस y इज इक्वल टू 80। इक्वेशन नंबर 1, पैरामीटर उसने ये दे दिया, और जो एरिया है x इंटू वाई, वो कितना दे दिया उसने 400, ठीक है। तो x की यहां से x की वैल्यू निकाल लो 400 अपॉन वाई और इसमें पुट कर दो, तो 400 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 80।
y 400 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, वाई स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 80 वाई स्क्वायर माइनस 80 वाई प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये आपने निकालना है डी। क्या निकालना है, डी। डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ रहा है तो पॉसिबल है, पॉसिबल है तो फर्दर आगे सॉल्व करो, नहीं पॉसिबल है तो ये छोड़ दो भैया, पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर 4, आज ये कंप्लीट हो गया। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 जिसका नाम है 18। ओके स्टूडेंट्स।